गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए ऑडियो वीडियो आ रही है बेटा क्लियर? ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? गुड। चलिए अच्छा अच्छा, अभी न्यूज आ गई तुम लोग तक है? कुछ बच्चों के पास न्यूज आ गई है। सर अच्छा, जनरल विपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। कई लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा वो वाली। चलिए क्लास के बाद देखते हैं। देखिए हम लोगों ने इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर किया था। इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक तो इंट्रिंसिक का मतलब था प्योर, वही सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं। इसमें जो करंट फ्लो होती है वो किसकी वजह से होती है? थर्मल एक्साइटेशन पे। अगर इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को देखा जाए ना, तो एट 0 केल्विन पर ये बिहेव लाइक इंसुलेटर, लेकिन एट रूम टेम्परेचर ये बिहेव करते हैं कंडक्टर्स की तरह। इसीलिए इनको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब इसमें जो हमने सिलिकॉन का बॉन्ड स्ट्रक्चर देखा था कि भाई ये सिलिकॉन है, अड़ोस पड़ोस में भी सिलिकॉन के साथ ये बॉन्ड बना सकता है। यानी ये क्रिस्टल में आपस में ही बॉन्डिंग हो गई है इनकी। तो ये सिलिकॉन इसके साथ बॉन्डिंग कर लिया, ये इसके साथ बॉन्डिंग। इसी तरह यहां पर भी एक ये इसके साथ बॉन्डिंग और ये इसके साथ बॉन्डिंग। इसी तरह ये सारी बॉन्डिंग हुई थी। लेकिन जब इनका टेम्परेचर रेज किया गया ना, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, इसी को हम बोलते हैं थर्मली एक्साइट होना। तो इनमें से जो एक इलेक्ट्रॉन था ये वाला, ये बाहर निकल गया। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जो बाहर निकल गया, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकला होगा वहां पे क्या क्रिएट हो गया होगा? होल। जहां से निकला है वहां क्रिएट हो गया होल। और यहां पर देखा गया जो इंट्रिंसिक हैं उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल होंगे। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ होल। अच्छा, यहां पर भी जो करंट फ्लो होगी वही जो हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मूला पढ़ रखा था, NEA
VD। तो बेटा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला यहां यूज होगा। अब इलेक्ट्रॉन की वजह से लोगे तो यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, होल्स की वजह से लोगे तो नंबर ऑफ होल्स आएंगे, और यहां पर जो करंट होगी वो दोनों की वजह से हो रही है। ठीक है, अब आते हम जो अपने सिलेबस का मेन पार्ट में आता है, इसे अपन बोलते हैं एक्सट्रिंजिक। एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर्स। तो जो एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर्स हैं वो हैं इंट्रिंजिक प्लस इंप्योरिटी। इंप्योरिटी, यहां पर इंप्योरिटी का यह मतलब नहीं है कि हम कोई भी कूड़ा करकट उठा के डाल दें। इंप्योरिटी का मतलब दो तरीके से है, या तो हम पेंटावैलेंट डालेंगे, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, जैसे कि एल्यूमिनियम, नहीं सॉरी एल्यूमिनियम तो ट्राईवैलेंट हो गया, जैसे कि फास्फोरस, या ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। इंप्योरिटी, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी का एग्जांपल हो गया एल्यूमिनियम। ठीक है, तो पेंटावैलेंट या ट्राईवैलेंट। अब जैसे हम मान लो पेंटावैलेंट ले लेते हैं, यानी इंट्रिंजिक, इंट्रिंजिक प्लस पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। देखिए होता क्या है, अगर मान लीजिए हमने फास्फोरस लिया, तो फास्फोरस के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने हैं फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में? 5। कौन है भाई, 4 कौन है? ये 4 कौन लिख रहा है? कोई सो गया है लग रहा है। और सिलिकॉन है, जैसे ही हमने लिया तो ये सिलिकॉन ने इसे घेर लिया, और सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में है 4। तो ये अब इनके बॉन्डिंग होगी, ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया। इसी तरह ये सिलिकॉन फर्दर भी बॉन्ड बनाएगा, अलग फास्फोरस के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। कुछ फ्री रह गया, जरा देखो कुछ फ्री रह गया, इसे देखिए फ्री रह गया। ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक तो थर्मली एक्साइट होगा रूम टेम्परेचर पर, एक तो थर्मली एक्साइट होंगे रूम, तो थर्मल जब एक्साइटेशन होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स आएंगे, लेकिन एक बिना ऑक्टेट के भी एक रह गया, यानी मेजॉरिटी में कौन? मेजॉरिटी अब किसकी होगी? इसी तरह और फास्फोरस के साथ घटना होगी, तो मेजॉरिटी में होंगे यहां पर, अगर मेजॉरिटी देखोगे, मेजॉरिटी में होंगे इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी में
माइनॉरिटी में होंगे होल्स, मेजॉरिटी में होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ये पी कौन? कृतिका। पी कैसे मेजॉरिटी में बेटा? कृतिका, पी कैसे? ये स्लिप ऑफ टाइपिंग है या मतलब पता ही है कि पी लिखी? Sir, I mean to say majority of electrons of phosphorus. अच्छा मेजॉरिटी ऑफ, अच्छा ये लिख रही है मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस। अच्छा, नहीं तो फास्फोरस बड़ा पी लिखो या तो बोलो तो फ्री इलेक्ट्रॉन है। यानी इंट्रिंजिक में जब पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी मिलाई गई तो निगेटिव टाइप बनाती, इसीलिए इसको बोलते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब अगर मान लीजिए यही हम अगर इंप्यूरिटी प्लस, जैसे इंट्रिंजिक ले लें, इंट्रिंजिक प्लस ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटी, ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटी आ जाए तो हमने ले लिया एल्यूमिनियम, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3। जैसे इसको हमने सिलिकॉन के साथ दिया तो सिलिकॉन ने इसको चारों तरफ से घेर लिया ताकि अपना ऑक्टेट पूरा कर सके। और सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में हैं 4, जितने भी हैं सिलिकॉन उनके आउटर मोस्ट में हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इनकी बाइंडिंग देखी जाए तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया। यहां भी सिलिकॉन बॉन्ड बनाएगा क्योंकि ऑर्बिटल क्या होता है? न्यूट्रल, और न्यूट्रल का मतलब इक्वल पॉजिटिव और इक्वल निगेटिव। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन के साथ तो इसने बनाया बॉन्ड, तो जब बॉन्ड बनाएगा तो यहां पर कुछ चीज वैकेंट करेगा। वैकेंट किया किसको? फ्री किया किसको? होल को। होल विल फ्री फॉर कंडक्शन। हाँ पार्थ, यही तो है, यही तो सेमीकंडक्टर में देखा गया कि भाई केमिस्ट्री में अगर नहीं रहता तो बॉन्ड नहीं बनता, लेकिन यहां बॉन्ड बनेगा किसके साथ? ऑर्बिटल के निगेटिव पार्ट के साथ। तो अगर ऑर्बिटल के निगेटिव पार्ट के साथ बॉन्डिंग हो गई तो बचा क्या? बचा क्या? वहां होल आ गया। ठीक है, हाँ, तो ये आ गया यहां पर होल फ्री हुए। और बाकी के सिलिकॉन भी अपनी बॉन्डिंग किए हैं, बाकी के सिलिकॉन भी अपनी बाइंडिंग किए होंगे कहीं ना कहीं। इन्हें अपने को ऑक्टेट पूरा करना है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए बाइंडिंग करेंगे। लेकिन अब एल्यूमिनियम से जो बाइंडिंग हुई है, इसकी बॉन्ड बन रहे हैं, तो जहां नहीं है वहां ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड करेंगे। लेकिन ऑर्बिटल के साथ किसकी बॉन्डिंग होगी? इलेक्ट्रॉन की, निगेटिव पार्ट ऑफ ऑर्बिटल की। तो बचेगा क्या? पॉजिटिव पार्ट ऑफ ऑर्बिटल। तो बचे का मतलब वो फ्री हो गया, क्योंकि अब वहां पे फिर न्यूट्रल रहना चाहिए, ऑर्बिटल मस्ट बी न्यूट्रल। तो अगर निगेटिव को ये बॉन्ड बना लिया तो पॉजिटिव निकल लिया। तो यहां से जब पॉजिटिव निकला तो ये फ्री हुआ। अब ये क्या करेगा? कंडक्शन। यानी यहां पर इसी तरह सिलिकॉन जब जब एल्यूमिनियम के साथ बाइंडिंग करेंगे तो होल फ्री होंगे। तो यहां पर नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी हम कह लें मेजॉरिटी में कौन? मेजॉरिटी में है होल्स, और माइनॉरिटी में कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें चूंकि मेनली करंट किसकी वजह से होती है? मेजॉरिटी जो प्लस चार्ज है,
इसी के लिए हम बोलते हैं पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर इसे बोला जाता है। तो दो तरह के हुए, एक इंट्रिंजिक प्लस पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी और एक इंट्रिंजिक प्लस ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटी, जिससे हम लोगों ने दो तरह के बना लिए। तो एक तो एन टाइप और दूसरा पी टाइप। अब इनको हम जब लेके आते हैं ना, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही होल्स हैं। तो ये हुआ क्या, कैसा 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 होगा ये इंट्रिंजिक। ये जो हम लोगों ने बनाया है, दिस इज इलेक्ट्रॉन, और जो मैंने व्हाइट से बनाया है, दिस इज होल। अब इसको अगर मैं कहूं कि ये एन टाइप है, ये एन टाइप है, तो इसमें कौन ज्यादा होंगे पार्थ? अगर ये एन टाइप है तो कौन ज्यादा, मेजॉरिटी में कौन? सर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन। तो 2 4 5 इलेक्ट्रॉन हम सिंबॉलिकली दिखा दिए ज्यादा हैं। काउंटिंग करें तो जो सिमेट्रिकली में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, तो ये एन टाइप। इसी तरह मुझे बनाना हो पी टाइप, तो पी टाइप में क्या है, होल्स हैं। पी टाइप में होल्स हैं, और जितने होल्स हैं, अगर ये इंट्रिंजिक है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अगर मैंने इसको लिख दिया कि ये पी टाइप है, तो इसमें क्या ज्यादा हो जाएंगे, होल्स थोड़े से ज्यादा होंगे। ये जो दोनों बन के आया है, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल। क्रिस्टल्स ऑफ एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर या वेफर। वेफर वाला चॉकलेट खाए हो तुम लोग? यशराज, वेफर वाला चॉकलेट खाया? बहुत खाया है। अच्छा, तो वो जो वेफर जो बन के आता है ना, देखा होगा तुम लोगों ने। हाँ, पर्क, पर्क पता नहीं, पर्क वेफर चॉकलेट है। हाँ, पर्क शायद वेफर चॉकलेट है। यस, मैं थोड़ा कम खाया हूं, अपन के लिए तो वही खाया हूं मैं, किस्मी बार, किस्मी बार। हाँ, अगर ऑफलाइन क्लास चलती ना यशराज, ऑफलाइन, तो हर टेस्ट के बाद जो बच्चा टॉप करता है अपने बैच में, उसको एक चॉकलेट वही एलन देती है। एक तो बड़ी साइज में होती है, शायद 5 रुपए में ही बहुत बड़ी आती है। हाँ, पूरे सेंटर पे बांटनी रहती है। एक तो मिलती, एक चॉकलेट मिलती जब आप अपनी क्लास के टॉपर हो। दूसरी मिलती अगर आप पूरे इंथूज बैच के टॉपर हो, तो दूसरी मिलती, तो वो मिलती वेफर। तो वो वेफर हैं। ये ऐसे ही जब लैब में आते हैं ना, तो ऐसे क्रिस्टल हैं, वेफर्स। इनको अपन बोलते हैं वेफर्स या क्रिस्टल्स। तो एन टाइप क्रिस्टल नहीं, अभी भी नहीं मिल रही, अभी ऑफलाइन वालों को नहीं मिल रही है। पार्थ पार्थ कह रहे सर अभी, मतलब यशराज कह रहे ऑफलाइन वालों को मिलती है, नहीं मिल रही, कारण कोरोना। अब एलन कोई चीज दे, उसके साथ वायरस आप घर लेके चले जाओ, तो अच्छा नहीं है। वैसे शुरुआत की जा रही है, अब शायद दिया जाए। तुम लोग नंबर लाते रहो, मतलब कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो, फल एक साथ मिल जाएगा। ठीक है पार्थ? तो जिस दिन फल एक साथ मिलेगा, तो उस दिन बोरा लेके आना, सारे चॉकलेट एक साथ। ये इलेक्ट्रॉन और होल दोनों रैंडम अरेंज है क्या?
एकदम। अब भाई क्रिस्टल बना रहे थे तो मैंने अरेंज कर दिया, हाँ अरेंज है, 2-4 एक्स्ट्रा हैं, मतलब ठीक है। तो एन टाइप मतलब पी टाइप इसको बोलते हैं वेफर। रैंडम अरेंज है, रैंडम अरेंज है, कहीं रैंडम पे नहीं, भी कुछ पहले तो क्रिस्टलाइन अरेंज्ड है, इतने एन है उतने ही होल्स हैं, क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है। उसके बाद कुछ जो ज्यादा हैं वो, चूंकि कंडक्टर में बताओ चार्ज कैरियर का क्या मतलब है, कंडक्टर में मूव करते रहना, हाँ या ना। हाँ तो वो हाँ मूव करते हुए जब आप उसकी फोटो खींचोगे तो कहां निकले वहीं दिख जाएगा वो, समझे। ओके। तो मतलब एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्स्ट्रा और पी टाइप में होल होते हैं एक्स्ट्रा। बहुत बढ़िया, यही तो मैं भी कह रहा हूं, तब से समझ गई लग रहा है तुझे। हाँ अरे गुड, वेरी गुड। अभी देखना ये क्या क्या करेंगे, ये बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले हैं ये, पी टाइप और एन टाइप। तो एक बार वापस अपन देख लेते हैं। तो भैया ये था इंट्रिंजिक, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन, और ये जब इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान देना, इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो जितने होल उतने इलेक्ट्रॉन, वो इंट्रिंजिक। इंप्यूरिटी मिलाए फास्फोरस वाली, ये पेंटा, तो एक आध जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं, जो चार्ज, क्योंकि ये वाले तो बाउंड हो गए ना, दिस इज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। दो तरह के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक वैलेंसी में पार्टिसिपेट करते हैं और एक कंडक्शन में। और शायद ये भ्रम आपका दूर हो चुका है कि गंगाधर ही शक्तिमान है कि नहीं। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है। बैंड एनर्जी मॉडल शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, क्यों याद आ रहा है बैंड एनर्जी मॉडल। सर सर एल्यूमिनियम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनने तो पहले ही बॉन्ड बना लिया, तो हाँ? वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो हट गया उसकी जगह होल आ गया, इसलिए उसमें होल्स नहीं, ज्यादा हाँ ये वाला कंडक्शन, ये तो कुछ था ही नहीं, तो ये था ही नहीं, था ही नहीं। ये ऑर्बिटल, भाई एल्यूमिनियम के आउटर में उस सेल में 3 ही थे, हाँ 3 थे हाँ। तो इसने अब इलेक्ट्रॉन के पास है निगेटिविटी, और ये निगेटिविटी के साथ ही बॉन्ड बनाया, तो फ्री हुई पॉजिटिविटी। तो यहां पर ऑर्बिटल से ये निकाला निगेटिव पार्ट, तो दिस इज ओनली निगेटिव पार्ट। अब निगेटिव पार्ट इन ऑर्बिटल इज नोन एज इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना। यस सर। तो जो फ्री हुआ, अब चूंकि ऑर्बिटल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी उस ऑर्बिटल के पास इक्वल पॉजिटिव और इक्वल निगेटिव होंगे, निगेटिव के साथ इसने बॉन्ड बना लिया, वैलेंसी बना ली, तो बच क्या गया, होल। दिस होल विल फ्री, एंड नाउ दिस होल मूव थ्रू आउट द वेफर, थ्रू आउट द क्रिस्टल। यस सर क्लियर। ठीक है, सर ये यस जैन पूछ रहे हैं बैंड एनर्जी मॉडल सब्जेक्ट टॉपिक। हाँ किसकी आवाज थी, यस जैन, उसके बाद आपके पास आता हूं मैं। हाँ ये जो होल, सॉरी, जो जहाँ पे इलेक्ट्रोड नहीं होता है ना, एक एल्यूमिनियम में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, हम्म, तो वो जो बॉन्ड बनाता है ना इलेक्ट्रॉन उस खाली स्पेस के साथ, नहीं वो बॉन्ड भी बनाता है निगेटिव, निगेटिव के साथ। निगेटिव के साथ, उसकी स्ट्रेंथ सेम होती है बाकी और जैसे। हाँ अब भाई ऑर्बिटल में कौन रह सकता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो अगर ऑर्बिटल से हमने किसी निगेटिव पार्ट को खींच के निकाला तो वो कौन होगा, कोई निगेटिव पार्ट ही होगा। इलेक्ट्रॉन होगा, हाँ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ऑर्बिटल में तो वही रह रहा है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। जी जी सर, थैंक यू सर। तो वो इलेक्ट्रॉन, अब उसको निकालने की वजह से एक फ्री हो गया, कौन, होल, दिस। चलिए यश आप भी कुछ पूछ रहे हैं बेटा। ये सर वो अभी आपने बैंड एनर्जी मॉडल बोले वो क्या है? अगर मैं अभी यहां बनाऊंगा ना बैंड एनर्जी, तो कहेगा हाँ हाँ ये तो सर पढ़ाए हो आप। अभी मैं बनाऊंगा तो तुझे याद आ जाएगा। ये देखना बेटा, बैंड एनर्जी, हो सकता है कि तुम लोग को उस समय नाम ना दिया हो मैंने, बैंड एनर्जी हो मॉडल सकता है। बिना नाम के काम हो गया था, है ना। तो ये ऐसा हुआ था कि आपके पास, अब मैंने ये बताया था आपको कि बेटा ये होता है न्यूक्लियस,
और न्यूक्लियस के चारों ओर होते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल का जो आउटर मोस्ट सेल है, दिस इज नोन एज वैलेंस सेल इन केमिस्ट्री। लेकिन अपन जो है जब इसको देखते हैं ना, तो ये बेसिकली दो पार्ट में बटा हुआ है। इसमें एक ये जो जगह है, एक है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड और इसी में दूसरा पार्ट है वैलेंस बैंड। और इनके बीच में एक जगह है जिस जगह को हम बोलते हैं ईजी, एनर्जी गैप। कोई भी इलेक्ट्रॉन हमेशा वैलेंस बैंड में ही रहता है। इसे जब बाहर से एनर्जी मिलती है तो ये वैलेंस बैंड से कूद करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है और कंडक्शन बैंड में कंडक्टिविटी शो कर देता है। इस आधार पर अगर हम इसको हम बेस माने, तो इस आधार पर अगर हम देखें सबसे पहले इंसुलेटर को, इंसुलेटर्स को देखोगे तो इनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जितना एनर्जी गैप होता है, ये ईजी, ये ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इतनी एनर्जी हम जो 4 मेथड हैं ऑर्बिटल तक पहुंचाने के, थर्मियोनिक, फोटोइलेक्ट्रिक, फील्ड और एक और था सेकेंडरी, इन मेथड से हम पहुंचा नहीं सकते। तो जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड में ही रहेगा। लेकिन हम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक कभी भी दे सकते हैं। तो जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, सेमी कंडक्टर, इनमें जब देखा गया तो जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की गैप थी, इसमें जो गैप था Eg इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हम दे सकते हैं। तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा सकता है और कंडक्टिविटी शो कर सकता है। तो ये इंसुलेटर, ये सेमी कंडक्टर, लास्ट वाले होते हैं कंडक्टर। इसमें देखा गया तो जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है, ये आपस में ओवरलैप्ड हैं, यानी इनकी Eg 0 है। तो जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं, उनको जब चाहें तब वो कंडक्शन बैंड में स्विच हो सकते हैं और ये इजीली कंडक्टिविटी शो कर देते हैं। इनके बीच में कोई गैप नहीं है। अच्छा, यहां मांडवली नहीं होती है। जैसे एनर्जी गैप, मान लो सपोज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मांडवली नहीं की जा सकती कि एक काम करो, इलेक्ट्रॉन से तुम बोलो, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन से बोलो कि भैया अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको चाहिए, अभी एक काम करो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लो, चलो रास्ते में हम दे देंगे। ऐसी मांडवली नहीं होगी। जब तक एनर्जी आप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं दोगे तब तक वो नहीं जाएगा। मांडवली का मतलब बेटा कंप्रोमाइज। जैसे कृतिका को एक पेन खरीदना है, उस पेन की कॉस्ट 100 रुपीज है, और मैंने उससे बोला बेटा एक काम कर, 25 रुपए ले ले, मार्केट निकलो, आगे मिल जाएगा। नहीं सर, मैं नहीं जा रही, मुझे पहले 100 रुपए दो। 100 रुपए तो कम से कम चाहिए, है ना, मतलब मानेंगे। मैंने, अरे बेटा एक काम कर, अच्छा 50 ले ले, आगे बढ़ो। नहीं, 75 नहीं। अच्छा बेटा एक काम कर, 200 ले ले। हाँ सर 200 ले लेंगे। 200 ले लेंगे तो क्या होगा, पहुंच भी जाएंगे। बाकी का पैसा कृतिका जा करके वह जलेबी खाएगी, समझे। ये कौन है वे? यशवा बोल रहे 100 रुपए का पेन, हाँ पैकेट में। अब स्नेहा रहती तो कहती हाँ सर 200 दो, हमारी तो एनर्जी गैप ही 500 रुपए है, जिसमें 100 रुपए का ये काम है, बाकी 400 रुपए हम अपने गुल्लक में डालेंगे।
हैं? आज नहीं आई है क्या दीदी? स्नेहा दीदी हैं क्लास में? आज लग रहा है आई नहीं है कैलकुलेटर दीदी। से बैंड कैसे होते हैं? बैंड कोई ऑर्बिटल के अंदर कोई गया है क्या? झक के देखा है क्या? ये तो बाहर से बकर कर लो, सब मानना पड़ेगा। ये बड़े बड़े लोगों की दी हुई थ्योरी है। बैंड का मतलब होता है बेटा जगह, समझ गई ना? ये इमेजिनरी सिचुएशन चल रही है। हाँ। इसमें किसी को पता नहीं ये जगह है, ऐसा नहीं है। ये सब जगह नहीं, मतलब ये सब माना जाता है ऐसा। ये मॉडल है। ये क्या है? मॉडल। और मॉडल जो भी होगा वो एक समय ऐसा आएगा कि उसको फेल होना है। यहां पे अच्छा चल रहा है तो मान के चलेंगे। सर सर जो ऑर्बिटल से अपन एनर्जी निकाली, आपने कहा नेगेटिव निकाला ऑर्बिटल से, तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन था। हाँ, अरे दीदी लेकिन सर मुझे आप वैलेंस बताइए, मुझे बताइए न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही पता है। बाकी वो जो अदर पार्टिकल्स हैं वो तो रेडियो एक्टिविटी वगैरह, जब मैडम क्यूरी, बेकुरल साहब ने देखा, कहे भैया केवल प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं और भी लोग हैं, समझे? वो तो, लेकिन बेसिक तो यही है ना, जो एटॉमिक मॉडल्स पढ़ाए जाते हैं उसमें न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स रहते हैं। मैं कहूं ऑर्बिटल में कौन रह सकता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अगर ऑर्बिटल में कभी कोई निगेटिव चीज पाई जाए तो वो कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन होगा। तो वही तो मैं भी कह रहा हूं तब से। यस सर, क्लियर। थैंक यू सर। तो मेरे यस जैन ये पढ़ाया गया था कि नहीं? नहीं सर, याद नहीं आ रहा है? किसी को याद है ऐसा? मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स में नॉर्मली मैं पढ़ाता हूं कंडक्टर्स में। हाँ अच्छा ठीक है, चलो अभी याद आ गई तो अच्छी नहीं है, मतलब ठीक है, अगर नहीं पढ़ाया गया तो पढ़ा दिया गया। दिस इज बैंड सर, एनर्जी। अब अच्छा वो clear हो अपन गया सर। मांडवली बात कर रहे थे, मैं ये बात को पूरा कर दूं। रुक जा, मांडवली वाली बात पूरी कर दूं। जैसे ये जो एनर्जी गैप है ना, ये बड़ा स्ट्रिक्ट है, एकदम रूड। मतलब कृतिका इज वेरी रूड। 100 रुपए नहीं दोगे तो नहीं जाएंगे, जाओ। वही हाल इसका भी है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन इसके बीच में नहीं रह सकता, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में नहीं रह सकता। इसीलिए इस गैप को हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। और इसकी एक एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी दो तो वैलेंस से कंडक्शन में जाएंगे, वैलेंस से कंडक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हम दे सकते हैं आज के मेथड पे। हो सकता है फ्यूचर में हम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा दे दें, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दें ऑर्बिट में जाके। तो जब दे देंगे तो इंसुलेटर बिकम सेमीकंडक्टर। इसीलिए सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का अल्फा थर्मल कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। आपको दिखा होगा, ये आया है नीट एग्जाम 2021 में या 2020 में आया हुआ है कि थर्मल कोफिशिएंट जो आर टी इक्वल टू R01 प्लस अल्फा टी। तो थर्मल कोफिशिएंट किसका किसका निगेटिव होता है? तो इंसुलेटर का और सेमीकंडक्टर दोनों का होता है। तो ये हमारा बैंड एनर्जी मॉडल है। यानी आउटर मोस्ट शेल को ही 2 पार्ट में देखा गया, किसी में वैलेंस है, इसी में कंडक्शन है। और सेमीकंडक्टर के पास ऐसा है जो हम बाहर के मेथड में दे सकते हैं। ये सब कह रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। यशराज बोल रहा है ये पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में। नहीं सर, ये नहीं, ये नहीं, वो आपने बोला ना, वो नेगेटिव, वो कोफिशिएंट, थर्मल कोफिशिएंट, वो। हाँ ठीक है। अच्छा ये नहीं पढ़ा था तो ये अपने लिए हो गया इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं। जैसे कंडक्टर्स जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक्चुअल में क्या था, यहां झगड़ा था, फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों में बवाल मचा हुआ था।
केमिस्ट्री वाले कहते थे आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंसी में पार्टिसिपेट करते हैं, और फिजिक्स वाले कहते थे ना, यही कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। इस बवाल को खत्म करने के लिए बैंड एनर्जी मॉडल दिया गया कि भाई हल्ला ना करो, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही फ्री इलेक्ट्रॉन, वही आपके फ्री इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, बट शर्त है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई एडिशनल एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन कंडक्शन बैंड में जाने के लिए उसे एनर्जी चाहिए। बात समझ में आई? मॉडल है। सर वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है जब तक वो कंडक्शन बैंड में नहीं आ जाता तब तक वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा किसी एकदम नहीं करेगा। Yes. अच्छा, कंडक्टर में वैलेंस और कंडक्शन में तो कुछ फर्क है नहीं, वैलेंस और कंडक्शन में कोई अंतर नहीं है। पार्थ, यस सर। कंडक्टर के लिए वैलेंस और कंडक्शन बैंड ओवरलैप्ड, यस लिख लेना ओवरलैपिंग। सेमीकंडक्टर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, और इंसुलेटर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। यस सर, यस सर, क्लियर सर। सर वो नोट्स में इंसुलेटर वाले में मोर देन 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है, मतलब नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बोलो। सर जो आपने नोट्स दी ना, हाँ? उसमें मोर देन 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इंसुलेटर के लिए। मोर देन 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ वोल्ट लिखा एनर्जी है? के कहाँ? नोट्स में नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर होगा तो उस बच्चे ने गलत लिख लिया होगा। अरे बेटा वो गलत लिख लिए हैं 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा ही है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा मतलब 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा ही होगा। तो वो बच्चे अभी उस नोट्स में 1-2 चीजें और गलत लिखी हुई हैं, मैं अभी सही करा रहा हूं। ओके सर। क्लियर है? ये आगे बढ़े। अब देखिए यहां पर हमारे पास हमने अब इसी बैंड एनर्जी मॉडल और जो हमने पी टाइप और एन टाइप पढ़ा है, जरा इनको सेग्रीगेट कर लें। ये है इंट्रिंजिक, और ये है एक्सट्रिंजिक। एक्सट्रिंजिक में कितने टाइप के एक्सट्रिंजिक हैं? 2 टाइप के। एक्सट्रिंजिक में 2 टाइप के एक्सट्रिंजिक हैं। एक है एन टाइप और दूसरा है पी टाइप। अब इंट्रिंजिक वाले में देखिए, अगर बैंड एनर्जी मॉडल से अपन देखें तो यहां पर है वैलेंस बैंड और यहां है कंडक्शन बैंड। और वैलेंस बैंड में है इलेक्ट्रॉन्स, जब इनको बाहर से एनर्जी मिलेगी तो ये कहां से भाग जाएंगे? इनके बीच का जो गैप है दैट इज ईजी, एनर्जी गैप। अब ये अगर इनको बाहर से एनर्जी मिली
निकले, वो किस टाइप में एनर्जी दे रहे हो आप? थर्मल एक्साइटेशन के थ्रू, थर्मल एक्साइटेशन के थ्रू आप एनर्जी दे रहे हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो भाई जहां से फ्री इलेक्ट्रॉन हटेगा वहां क्या क्रिएट हो जाएगा? होल। होल। और जितने फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी शो करने के लिए कंडक्शन बैंड की ओर निकलेंगे, उतने यहां होल्स जनरेट होंगे। यानी यहां कहने का मतलब है Ne और NH आपस में इक्वल होंगे, और यहां जो करंट फ्लो होगी वो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होगी और होल्स की वजह से भी होगी। ठीक है। यानी यहां पे अगर हम बात करें कि I की वैल्यू, तो E और A कॉमन ले लिया हमने, E और A कॉमन ले लिया, और इस समय यहां पर दोनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग अलग है, VD और VD दोनों की अलग अलग है, V होल प्लस V इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों की अलग अलग, और नंबर्स चूंकि इक्वल हैं तो हम n लिख, ये ऐसे निकाल लेंगे अपन। इसको मैंने लगभग में n माना है। यहां तक बेटा कोई समस्या किसी को? यहां तक में किसी को कोई समस्या? ये बैंड एनर्जी पे। अब आ जाओ एन टाइप में। अब आते हैं अपन एन टाइप में। एन टाइप, वही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, सेम, और ये वाला बैंड है वैलेंस बैंड। ये है हमारे कंडक्शन बैंड, CB VB। एन टाइप में कौन सी इंप्यूरिटी मिलाते हो? एन टाइप में कौन सी इंप्यूरिटी मिलाते हो भैया? ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट? पेंटावैलेंट। तो उस भाई पेंटावैलेंट क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी वो एक एनर्जी लेवल और बनाता है, एक एनर्जी लेवल और बनाता है। एक एनर्जी लेवल और बनाता है जो कि कंडक्शन बैंड के बहुते पास होती है। इसके पास खुद इलेक्ट्रॉन है भाई, अपने एक्स्ट्रा वाले 2-4 ठो हैं। तो ये क्या करेगा? जरूरत पड़ने पर यह भी डोनेट कर देगा, तो इसको बोलते हैं हम डोनर इंप्यूरिटी। इसको बोलते हैं, ये जो मैंने लिखा है ना DIL, इसका मतलब है डोनर इंप्यूरिटी लेवल। अब भैया जैसे ही थर्मल एक्साइटेशन होगा, यहां के तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ही जाएंगे, और जाते ही क्या क्रिएट करेंगे? होल। ये तो यहां भी हो रहा था, जैसे ही जा रहे थे यहां होल क्रिएट हो रहा था।
और आई डोनर वाला भी थे, कहते भैया हमसे भी ले लो ना, हमारा वाला भी ले करके आप कंडक्शन करा लो ना। तो ये डोनर इंप्योरिटी लेयर है, ये अभी, और देने में इसने कोई परेशानी नहीं है इसको, ये डोनेट करने वाला है, जो डोनेट करता है उसका दिल बहुत बड़ा होता है, इसीलिए उसको दिल बोलते हैं। क्यों? यस जैन कोई दिल दिखाई दे रहा है, देखो अपन लोग देख रहे लिख रहे हैं डोनर इंप्योरिटी लेवल, और सर लिखा हुआ है दिल, बहुत मोहब्बत भरी है यार इसमें। यस जैन है, यस जैन के अंदर बहुत मोहब्बत भरी है, बेचारी की निकल नहीं पा रही है, क्या करे, लॉकडाउन में यही हुआ, ये मोहब्बत बाहर ही नहीं आई। क्या भाई यस जैन? क्या सर? वो एक नाम था ना यार, इसका नाम है, क्या नाम रखा था इसने, कोई नाम था, हम लोग भूल गए बीच में। यस जैन, नहीं था सर, सीम्स, यस जैन सीम्स। सर हॉस्पिटल है ना एक सीम्स करके नागपुर में। अच्छा, अरे वो SIAM है, यहां तो सीम्स था। चलो ठीक है, तो यहां पर बेटा यहां बनता है डोनर इंप्योरिटी लेवल। ये क्या कर सकता है? अपने इलेक्ट्रॉन भी डोनेट, तो ये हो गया N टाइप। यहां पर मेजॉरिटी में कौन हो गए? इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन होल, तो यहां पर जो बेसिकली है NeAVD ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका भाई, किसी पार्थ क्या कहना चाह रहा है तू? कुछ कहना चाह रहा है तू, बोल दे। स्टोरी? किस स्टोरी? कौन सी स्टोरी? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अच्छा, नहीं अगर स्टोरी की बात करो तो ऑफलाइन वाले बच्चे नहीं जान रहे होंगे, क्योंकि ऑप्टिक्स अलग अलग पढ़े नहीं। रेज आर सीम्स टू मीट, क्यों यस जैन? रेज आर सीम्स टू मीट, तो वहीं पे हाँ सर, गड़बड़ी हो गई थी, वो सीम्स सीमा हो गया था, समझा? जिनको स्टोरी नहीं पता है, ऑफलाइन वाले बच्चे जो यहाँ है, वो सीम्स सीमा लिख दिया था इसने गलती से, वो कह रहा था गलती से लिखा है सर, बट बात सर तो एस और ए पास पास होते हैं ना, आजू बाजू में। अच्छा, इसीलिए मैंने कैपिटल DIL नहीं लिखा था, स्मॉल DIL लिखा। वैसे लिखना तो पूरा था, बट जगह देख रहा था थी नहीं, तो मैंने यहाँ DIL लिख करके डोनर इंप्योरिटी लेवल यहां लिख दिया था अलग से। चलिए, तो ये N टाइप। अब जरा P टाइप का बैंड एनर्जी मॉडल देखें क्या होता है। P टाइप की अगर बात करें हम, तो P टाइप में भी फ्री इलेक्ट्रॉन है यार, इधर इसमें P टाइप में है। हाँ, अब इसमें एक और लेयर क्रिएट हो जाती है जो वैलेंस बैंड के पास होती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर इंप्यूरिटी लेयर। एक्सेप्टर इंप्यूरिटी लेयर। ये क्या करता है? ये इनके इलेक्ट्रॉन को खुद ही एक्सेप्ट कर लेता है। ये इन इलेक्ट्रॉन को खुद ही एक्सेप्ट करके रख लेता है, और जब ये खुद ही एक्सेप्ट कर लेगा दो चार तो पहुंच गए, एकदम, लेकिन ये इनको एक्सेप्ट किया तो यहां क्या क्रिएट हो गया? जब क्रिएट किया तो होल, और ये होल अब कंडक्टिविटी में पार्ट करते हैं, और जब कंडक्टिविटी में पार्ट होल करते हैं तो ऐसे क्रिस्टल को हम बोलते हैं P टाइप। ये है NH इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NE,
और यहाँ की जो करंट होती है, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन के थ्रू, यहाँ होल्स के थ्रू, तो IH इक्वल टू होता है NH, यहाँ NE, EA VD ऑफ होल, ऐसा आएगा। अब ध्यान से सुनिए कहानी क्या है। यही जो अपनी नोट्स ओपन करोगे, जरा एक बार नोट्स ओपन कर लो जो PDF दी गई है, या जिसने अगर प्रिंट आउट कराया तो प्रिंट आउट में देख ले। ये भैया जहां N टाइप है वो P टाइप में लिख दिए और P टाइप है N टाइप में लिख दिया गया है। ये बच्चे ने गलती की है, मेरी नोट्स नहीं है, मेरी लिखी हुई नोट्स नहीं, मैं एडिट करा देता हूं। तो वहां N टाइप की जगह P टाइप लिख दिया, P टाइप की जगह N टाइप, जबकि ये दिल से क्लियर हो गया होगा। क्यों? यस जैन, दिल से क्लियर है भाई। डोनर मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, यस सर, हो गया। और वो N टाइप में ही आएगा। P टाइप मतलब जो एक्सेप्ट करे इनके इलेक्ट्रॉन को, और साथ में इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट किया है तो होल विल क्रिएट। कोई समस्या किसी को? ये एल वाले में हाँ सर, ये पी टाइप वाले में एक इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है और और 2 होल्स जा रहे हैं। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों करंट फ्लो होती है बेटा। हाँ, इसमें ये जो होल यहाँ फ्री हुए हैं N टाइप में, N टाइप में देख रहे होल फ्री हुए हैं, ये वाले होल हाँ, तभी पार्टिसिपेट करेंगे कंडक्टिविटी में। तो 2 तरह की करंट फ्लो होती है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी, मेजॉरिटी माइनॉरिटी। बात समझ में आई? हाँ मोहम्मद, आप क्या पूछ रहे हैं बेटा? मोहम्मद पूछ रहे हैं कि AIL फिर वो इलेक्ट्रॉन अपने, हाँ बेटा, अपने पास रख रहा है, अपने बॉन्ड में यूटिलाइज कर रहा है, और जब जरूरत पड़ेगी तो दे देगा। उसको इलेक्ट्रॉन से बहुत मोह नहीं है, थोड़ा सा गर्म कर दो, गर्म कर दिया जाए, दे देगा। जैसे अभी ये यही कहानी होती है वेफरिंग वाली। जैसे एक ब्रेड ले लो, मतलब ये हमारा ब्रेड वेफर हो गया, इस पे थोड़ा सा बटर रख दो, ठीक है, और ऐसे चाकू से लगा दे। कई लोगों को तो भूख लग जाएगी अभी, अरे सर ब्रेड बटर की बात कर रहे हो। अभी मैंने जो बोला, अभी यशराज अभी क्लास से भगा दिए जाओगे तुम। मैं बटर बोल रहा हूं तो जैम बोल रहा है। अबे आगे जाके हीट भी करना है इसे, आगे जाके नीचे से हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो क्या होगा? बटर अंदर बैठेगा उसके पोर्स में। अब बटर क्या होगा? अंदर बैठेगा पोर्स में, है ना। अब इसी में मैं बार बार बात करूंगा, डोपिंग करना, डोपिंग करना, डोपिंग। अब डोपिंग 3 तरह से, बटर लिया और बटर लिया उसमें ब्रेड लिया, उसमें हल्का सा ब्रेड लगाया और गर्म कर दिया। अरे सर क्या लगा हुआ है? बहुत लाइट बटर लगा हुआ है। दिस इज नोन एज लाइटली डोप्ड। क्वेश्चन में आएगा, दिस इज नोन एज लाइटली डोप्ड। और फिर एक ब्रेड लिया, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बटर लगाया, हीट किया और उसको ऐसे उठा के देखा, हाँ बढ़िया लगा, बढ़िया है, यानी दिस इज नोन एज प्रॉपरली डोप्ड। और जितना मोटा बटर ब्रेड था उतना मोटा बटर लेकर के लगाया और हीट किया, फिर जब उसको उठाया क्या होगा? क्या होगा? टपकेगा बटर। दिस इज नोन एज हैवीली डोप्ड, मस्त बटर। अबे डीप इज फ्राई कर रहा है, फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा गर्म करना है। ये लोगों को मिल जाए तो लोग आग लगा, इसीलिए तुम लोग डॉक्टर बनने वाले हो, तुम लोग इंजीनियर। ये इंजीनियरिंग में मैंने काम किया है, ये इसी को बोलते हैं डोपिंग, इसी को बनाते हैं वेफरिंग करना। समझ में आया ना? हाँ, थोड़ा सा से लिया तो ये हुआ हैवीली डोप्ड। तो जब क्वेश्चन में आएगा कि लाइटली, हैवीली और प्रॉपरली, तो समझ जाओगे। हैवीली डोप मतलब बस टपक ही रहा है। जैसे वैसे मैं ब्रेड बटर मैं बहुत कम खाता हूं अब, पहले बहुत मेरा पसंदीदा था, लेकिन अब बहुत कम खाता हूं। अब पहले तो मतलब, अब पहले भी बहुत नहीं खाया है। अब डैड मेरे मंथ में सोचो एक बार, जिस दिन सैलरी मिलती थी उस दिन 1 पैकेट बटर आता था
और एक बड़ा वाला ब्रेड आता था। यानी उस दिन हम लोग पता लगता था कि आज पिताजी की सैलरी आया है, बताया था ना मैंने, हाँ यशराज कह रहे बताया था। उसी दिन अपन को ब्रेड बटर मिलता था, लेकिन उसका बड़ा आनंद था यार, मतलब इंतजार होता था, इंतजार होता था खाने का। और आज मतलब मेरे पास, मतलब अब वही देखो क्या प्रभु की माया है, मतलब मैं भगवान से बड़ा तो किसी को मानता ही नहीं। भगवान की देखो क्या माया, आज मेरे फ्रिज में मतलब आटा ब्रेड भी पड़ा होगा, मैदा ब्रेड भी पड़ा होगा, वो तमाम मल्टीग्रेन ब्रेड भी पड़े होंगे, और खाता कुछ नहीं, समझ रहे हो, खाता कुछ नहीं हूं, बट हाँ, लेकिन जिस दिन मैंने ब्रेड बटर खाया उस दिन वो होना चाहिए हैवली डोप्ड, समझा यशवा, उस दिन होना चाहिए हैवली डोप्ड। तो अपन को पसंद है हैवली डोप्ड, तो वही लाइटली, मतलब मुझे यही चीज से समझ में आया। डोपिंग बेटा किसी की भी एक मैटर, जैसे पी टाइप और एन टाइप को एक साथ मिलाएंगे ना, जैसे पी टाइप के पास होल है बहुत ज्यादा और एन टाइप के पास इलेक्ट्रॉन, हम साथ में रखेंगे तभी देखना बनेगा पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड। तो इन्हीं की एक पी क्रिस्टल पे एन क्रिस्टल रख के हीट करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम डोपिंग। समझ में आ गया दीक्षा? गुड। ये वाला बेटा नोट्स में प्लीज सही कर लीजिएगा, वरना मेरी नोट्स बदनाम चलेगी। नाती पोता को शेयर करने से पहले प्लीज एडिट इट। समझ में आया? हाँ, तो तुम लोग पीडीएफ एडिट कैसे करोगे? मुस्कान, पीडीएफ एडिट कैसे करो बेटा? अच्छा कॉपी में, हाँ तुम लोग अपनी कॉपी नाती पोता को देना, मेरी वाली मत देना। हाँ कह सकते हो बेटा, समझने के लिए कह सकते हैं। यशराज कह रहे सर एन टाइप को बटर मान लेते हैं, पी टाइप को ब्रेड मान लेते हैं, और ब्रेड बटर मिलकर के पीएन जंक्शन। हाँ लेकिन आगे थोड़ा सा आगे भी देखना, ठीक है भाई? तो एक्सट्रिंजिक इंट्रिंजिक अंतर समझ में आ गया? अब आते हैं अपन पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन डायोड। अभी पता चलेगा इनके एक एक नाम का मतलब है कि इसको जंक्शन क्यों कहते हैं, डायोड मतलब समझ ही जाओगे डायोड क्यों कहते हैं। दो इलेक्ट्रोड बनेगी डिवाइस तो डायोड जंक्शन। इसमें होता क्या है ध्यान से देखिएगा, एक पी टाइप क्रिस्टल लिया तो पी टाइप में होंगे होल्स, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। लेकिन इसको कह रहे हैं अपन पी टाइप, तो इसका मतलब इसके पास होल्स थोड़े ज्यादा होंगे, तो मैंने दो चार ज्यादा बना दिए। तो ये हो गया हमारा पी टाइप वेफर। इसके पड़ोस में रख दिया हमने एक दूसरा एन टाइप वेफर, एन टाइप वेफर। अब एन है तो इसमें है इलेक्ट्रॉन्स, इसका ये मतलब नहीं कि इसके पास होल नहीं है, इसके पास होल्स भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी में कौन है इलेक्ट्रॉन, तो दो चार इलेक्ट्रॉन ज्यादा। ये सिंबॉलिक है, ये बता दूं ऐसा होता नहीं होगा, इट्स सिंबॉलिक, वेफरिंग सिंबॉलिक। अब जब हम इनको आसपास रखे तो पी टाइप के होल्स एन टाइप की ओर मूव करेंगे और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप की ओर मूव करेंगे। एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी की ओर मूव करेंगे, पी टाइप के होल्स एन की ओर मूव करेंगे, और इनका होगा क्या डिफ्यूजन।
तो इस समय करंट एक थोड़ी सी फ्लो होगी, डिफ्यूजन करंट। अब यहां पर देखा गया, ऐसा पाया गया कि ये जो कहानी थी ऐसी, इसके एन टाइप के अंदर ये होल्स घुस गए, एन टाइप के अंदर होल्स घुस गए हैं ज्यादा मात्रा में, और ये होल अब अपने तो चले गए, आने वाले को नहीं जाने दे रहे हैं। अपने तो चले गए, कुछ जाकर के लड़ाई वड़ाई किए, कुछ खत्म हो गए, लेकिन जब निगेटिव दिखा ना तो भीड़ के साथ गए थे सब, क्योंकि मेजॉरिटी में है। तो ये गए और अपने चले गए, लेकिन अब आगे आने वालों को कह रहे नहीं नहीं तुम रुको, तुम नहीं आओगे, रोक रहे हैं। इसी तरह इधर वाले इलेक्ट्रॉन ये आ गए किसमें, पी टाइप के बाउंड्री पे, और बाउंड्री पे आके कुछ तो डिफ्यूज किए, तो डिफ्यूजन करंट फ्लो हुई, लेकिन फर्दर प्रोसेस को रोक दिए, कह नहीं अब तुम्हारे, अब मैं आ गए, हम 4 लोग आ गए और नहीं। तो जंक्शन पर आप देखो एक उल्टा पोटेंशियल क्रिएट हो गया, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। तो एक प्रकार का पोटेंशियल क्रिएट हो गया जो फर्दर डिफ्यूजन प्रोसेस को रोक दिया। इसी को बोलते हैं जंक्शन पर ये इकट्ठा हुए, इसीलिए इनको जंक्शन बोलते हैं। और ये क्या कर रहे हैं, फर्दर प्रोसेस को रोक दे रहे हैं, इसलिए बैरियर का काम कर रहे हैं, इसीलिए इनको जंक्शन बैरियर भी बोलते हैं। और ये जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है इसको हम बैरियर पोटेंशियल VB बोलते हैं। और अब ये क्रिस्टल हमारा P और N अलग अलग ना कह के एक साथ बोलते हैं PN जंक्शन, और इसमें 2 टर्मिनल बन गए, तो ये हो गए PN जंक्शन डायोड। किसी को ना समझ में आया हो तो बताए, किसी को ना समझ में आया हो तो प्लीज बताइए। सर इनके बीच रिपल्शन नहीं होता क्या, इलेक्ट्रॉन्स के बीच सेम चार्ज वाले? हो ही रहा, तभी तो रोका। जो इसमें देख, जो अपने अपने पेयर के साथ थे, है ना, जो अपने अपने पेयर, वो तो उनको कोई जल्दी नहीं थी। जो एक्स्ट्रा एन टाइप के मेजॉरिटी कैरियर्स थे, माइनॉरिटी नहीं मेजॉरिटी, वो भागने लगे, और इसमें से जिनका पेयरिंग थी वो तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा होल्स थे वो भागने लगे इधर, और अपने तो चले गए, जाके बैरियर पे इकट्ठा हो गए, जंक्शन पे जाके खड़े हो गए, और जंक्शन पे खड़े होके फर्दर प्रोसेस को रोक दिए, इसलिए बैरियर का काम। बात समझ में आई? हो गया, थैंक यू सर। सर हाँ बोले। सर थोड़ी सी अरेंजमेंट से पोटेंशियल क्रिएट हो गया। किसके? सर इनके थोड़े से अरेंजमेंट से ही पोटेंशियल क्रिएट हो गया। और क्या, अरे वो बहुत छोटा सा, वो बैरियर का काम कर रहा है, तो बैरियर पोटेंशियल है बेसिकली। ओके सर। वो बहुत छोटा सा, जैसे वो उतना, अरे उतना तो चाहिए नहीं। जैसे मान लो वो बारात देखिए, जब बारात आती है, गौरी बारात नहीं, निसरीन दीदी से पूछते हैं। निसरीन दीदी अभी पार्टी बना के आई हैं, निसरीन दीदी बारात देखी है? सर बहुत दिनों तक। बहुत दिनों तक बारात देखी है? क्या मतलब ग्रुप मैरिज करा रही थी क्या? नहीं नहीं, हाँ। सेम बारात रोज रोज देख रही थी। मतलब एक ही बारात को रोज रोज देख रही थी। एक बारात रोज रोज कैसे? लंबी शादी थी ना। अरे तो ठीक है, मतलब मैं वो कह रहा हूँ जब नाचते गाते लोग आते हैं, मैं उसको बारात बोलता हूँ। तो जहां 100 लोग इकट्ठा होते हैं उसको बारात नहीं बोलते हैं, उसको दावत बोलते हैं। ओके। हाँ, मैं उस बारात की बात कर रहा हूँ जहां लोग नाचते गाते, वो नागिन डांस करते दोस्तों के साथ, है ना, बैंड बाजा बजाते हुए आ रहे हैं, वो बारात। तो देखते हो जैसे ही बारात आई, घर की महिलाएं गेट की ओर भागती हैं, अरे बारात देखनी है, बारात देखनी है, बारात देखनी है। और जो लोग गांव में रहते हैं उन तो पता चला किसी और की भी शादी है तो अपने अपने गेट पे आके बारात देखते हैं, कई बार छत पे से देखते हैं। देखा है तुम लोगों ने ये? हाँ देखो, प्रियांशी कह रही हाँ सर, बात ठीक कह रहे हो।
और जो लोग गेट तक पहुंच गए वो फर्दर आने वाले लोगों को रोक देते हैं, तुम रुको, पहले हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे। वही हाल हुआ वहां, समझा? ये यही हाल हुआ, इसीलिए बैरियर का, है ना? हाँ हाँ बोले। सर ये जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के बीच में रिपल्शन हो रहा था, इसकी वजह से पोटेंशियल डेवलप हुआ? नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, नहीं। इलेक्ट्रॉन और होल्स के बीच में कभी रिपल्सन हो सकता है क्या? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन और होल होल का रिपल्शन? नहीं, ये बैरियर ऐसा क्रिएट हुआ, जैसे सोचो, इसमें नंबरिंग देता हूं मैं। ये देख, जैसे मान लो ये वाला होल है, दिख रहा है ये वाला होल? ये वाला होल इसके एक फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्ट हुआ और भागा, यहां पहुंच गया, डिफ्यूज हो गया तब तो ठीक, नहीं डिफ्यूज हुआ तो एडिशनल। ये वाला है, ये वाला होल की बात कर। इसी तरह यहां वाले इलेक्ट्रॉन गए, वो फर्दर नहीं आने दे रहे, तो इनके बीच में तो अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन चूंकि इनके बीच का रिपल्सन इतना ज्यादा है कि बैरियर पे एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया है। ओके सर, थैंक यू सर। चलो अब माइक ऑन किया है तो ये पढ़ भी दे, ये क्या लिखा हुआ है? When p-type crystal wafer and n-type crystal placed in contact, then diffusion of charge carriers of both starts near the contact surface. Due to this diffusion, current flow throughout the wafers. During this diffusion, some holes enter in n-type and free electron of n-type enter in p region, which resist further diffusion process and creates a depletion layer. एक लेयर क्रिएट किया, उसका नाम है डिप्लेशन लेयर। हाँ, A depletion layer, a potential developed which behave like barrier for further diffusion, creates p n-type junction. बात समझ में आ गई? यही चीज जो वहां बताई, यहां मैंने बेटा ऐसे बनाया है। इनके डायग्राम पे विश्वास न कीजिएगा, अपनी नोट से मैच करके कीजिएगा, क्योंकि एक बार धोखा दे दिया इनके नोट्स ने। सर डिप्लीशन लेयर कहाँ बन रही है? डिप्लेशन लेयर इसी को बेटा, ये जो बनी ना, ये जो लेयर है, ये वाली लेयर, ये लेयर देख रहा है ये? यस सर। इस पूरी लेयर को ही डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। यस सर, क्लियर। जैसे ऐसे ऐसे ब्रेड ले लो, फिर बीच में बटर रख लो और फिर ब्रेड रख दो, ऐसे देखोगे तो बीच में एक लेयर क्रिएटेड है, दैट इज नोन एज लिप। मतलब ये केवल देखने के लिए, ठीक है, ये केवल देखने के लिए है कि हाँ ये डिप्लेशन है। बात समझ में आई? यस सर, क्लियर। यस, चैन कह रहा है सर चीज लेयर। अब बोलो, गौरी दीदी को भूख बर्दाश्त नहीं होती है, अब तक कुछ लेके बैठ गई होगी, जैसे अपन लोगों ने बात की है, ये ब्रेड बटर वो लेकर के बैठ गई है कुछ। अब मुझे आवाज आ रही है ना? मुस्कान तो अलग ही, मुस्कान तो ग्लास भी लेके बैठ गई है, सब अलग अलग। देखो देखो, गौरी कह रही बात सच कह रहे हो सर आप, मैंने कुछ लेके बैठी हूँ, धीरे धीरे खा के पढ़ रही हूँ, अब मुंह में जब खत्म हो जा रहा है तब क्वेश्चन पूछ रहे हूँ। तो ये बेटा ये है डिप्लेशन, इसको हम बोलते हैं पी। इसको जब हम सिंबल में डिनोट करते हैं ना, तो आप देखो इतना बार बार बनाएंगे ना, इतना बार बार बनाएंगे तो कहानी बिगड़ जाएगी, इसीलिए इसको सर्किट सिंबल पीएन जंक्शन का ये है। दिस इज द सर्किट सिंबल फॉर पीएन जंक्शन, ठीक है, ये है सर्किट सिंबल। अब ये दो टर्मिनल अपन को मिले हैं, दो टर्मिनल अपन को मिले हैं, तो हम इनको जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? बैटरी से जोड़ेंगे। ये दो टर्मिनल जो मिले हैं, इनको हम बैटरी से जोड़ेंगे। बैटरी से जोड़ना कहलाता है बाइसिंग करना, इनकी बाइसिंग करना। अगर पी टाइप को, ये ध्यान रखना, ये जो पीएन जंक्शन है, आज आपको मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूं,
अगर P वाले को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए और N वाले को निगेटिव, तो इसको अपन बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग। और अगर P टाइप वाले को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए और N को पॉजिटिव से जोड़ दिया जाए, इसे बोलते हैं रिवर्स। रिवर्स बाइसिंग। बात समझ में आई? तो ये बैटरी से जोड़ना, कनेक्शन विथ बैटरी जैसे करेंगे, ये डिवाइस उसी तरह काम करेगी। तो ये हम कनेक्शन विथ बैटरी अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है सर? हाँ सर जैसे बैटरी से लगाया तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो फिर वो आगे जाके रिपेल नहीं करेंगे पीएन जंक्शन पर? करेंगे, पीएन जंक्शन को मार के तोड़ देंगे ये। और पीएन जंक्शन जैसे ही टूटेगा, पतला होगा, करंट आराम से बहेगी। इसीलिए तो इसको हम लोग डायोड बोले थे, एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा। आगे दिखाऊंगा एक एक फॉरवर्ड बाइसिंग की मैकेनिज्म और रिवर्स, बहुत मजेदार है ना ये टॉपिक। लेकिन और इसकी एनसीईआरटी पढ़नी है, तो आप लोग भी साथ साथ अगर चालू हो जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है यशराज भैया, कल आप थे नहीं शायद? हाँ सर, मैंने आपको हाँ, बता दिया था। इसीलिए कल अपन ने शुरू की थी। तो ये बड़ा मजेदार टॉपिक है, तो इसको एक बार एनसीईआरटी से भी पढ़ो ना, तो कई बार ऐसे आएंगे स्टेटमेंट्स मैं जो दे रहा हूं और वो जो इस तरह समझाएंगे, थोड़ा टफ लगेगा। ठीक है, कल के नोट्स मैंने भेजे नहीं थे क्या? नहीं। तो मुझे ही नहीं दिया होगा इन लोगों ने, आज बोल देता हूं। अच्छा है, सेमीकंडक्टर एक साथ पढ़ो। मीनिंग एक और बार बता दो। बाइसिंग का मीनिंग एक और बार बता दो, क्या होता है? बाइसिंग का मतलब होता है कनेक्शन विथ बैटरी। ठीक है, चलिए तो बाकी अब कल मुलाकात होती है, आगे पढ़ेंगे कल। आज के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।